गाइस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि कैसे यूपीएससी के चक्कर में लाखों बच्चे अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर रहे हैं और कोचिंग वाले किस तरीके से उनसे लाखों रुपए वसूल रहे हैं और उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं फायदा सरकार का भी है। अब सरकार का इन बच्चों से क्या फायदा हो सकता है या इन कोचिंग वालों से क्या फायदा हो सकता है? भाई कोचिंग वाला तो ज्यादा से ज्यादा आपको टैक्स दे सकता है, लेकिन सिर्फ टैक्स के लिए सरकार इतने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों करेगी? तो सरकार क्यों नहीं चाहती है कि बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना छोड़ दे और क्यों लाखों बच्चे सिर्फ 1000 सीट के लिए लड़ते भिड़ते रहें? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित जैन आप सबको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रुपीज विद रोहित में। गाइस अपने देश में ना एक चैनल है सरकारी नौकरी वर्सेस प्राइवेट नौकरी। ये इतना बड़ा टॉपिक है और लोग इतना ज्यादा इस बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई साहब उसकी तो सरकारी नौकरी लग गई, उसकी तो जिंदगी सेट हो गई और आप तो बच्चा तो अभी तक प्राइवेट नौकरी में चक्कर में पड़ा हुआ है। अब प्राइवेट नौकरी में लोगों का ये मानना है कि प्राइवेट नौकरी एक तो सिक्योर नहीं होती है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि प्राइवेट नौकरी में काम बहुत करना पड़ता है। अब यार मतलब लोगों के दिमाग में ये फीड है कि अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो हमको बिना काम के पैसा मिलेगा, यानी कि अगर हम काम करें या नहीं करें मेरे बाप का क्या जा रहा है, सरकार का जा रहा है ना। सरकार तो मुझे तनख्वाह दे ही रही है, भाई मुझे तो 8 घंटे नौकरी पे जाना है, अपनी शक्ल दिखाना है, काम हो या फिर नहीं हो, लोग परेशान हो या फिर नहीं हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो बस इस नौकरी के लिए जाना है, नौकरी करना है और अपनी सैलरी उठाना है, बाकी मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। तो बच्चों के दिमाग में, बच्चों के माँ बाप के दिमाग में ये चीज इतनी बुरी तरीके से भरी हुई है कि भाई सरकारी नौकरी मिली तब तो ठीक है, अदरवाइज धंधा तो बेकार है, प्राइवेट नौकरी में कुछ रखा नहीं है, कब कंपनी आएगी, कब कंपनी चली जाएगी, कब आपको जॉब से निकाल देगी। अरे भाई अगर आपके पास स्किल होगी, आपके पास नॉलेज होगी, तो एक कंपनी निकालेगी तो 4 कंपनी आपको लेने के लिए खड़ी रहेंगी और जितनी सैलरी पुरानी कंपनी दे रही थी ना, उससे 2-3 गुनी सैलरी पे भी आपको लेने के लिए लोग तैयार रहते हैं। तो ये मत सोचो कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। नहीं गाइस, सरकारी नौकरी तो एक ऑप्शन है, लेकिन इसके अलावा और भी ऑप्शन है जो आपको तलाशने चाहिए। लेकिन नहीं भाई साहब, सबसे पहले बच्चे के दिमाग में या बच्चे के माँ बाप के दिमाग में ये आता है कि अब तो इसने 12th कर लिया है, इसको कोई ग्रेजुएशन करा दो और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी को जुगाड़ लग जाए ना, कोई बच्चे एग्जाम क्लियर कर ले तो सबसे बढ़िया है। फिक्स सैलरी मिलेगी वो अलग, अब जो ऊपरी मिलेगा उसके बारे में मैं नहीं बात करने वाला क्योंकि भाई वीडियो कम हो जाएगा। तो देखो, सरकारी नौकरी मिली, सैलरी मिली, ऊपरी आपका अपना है, लेकिन लोगों के दिमाग में ये हो जाता है कि मैं सिक्योर हूँ। लेकिन क्या करोगे यार ऐसे सिक्योरिटी का? लाइफ में अगर आपने थोड़ा सा रिस्क नहीं लिया और बाई चांस आपको वो सरकारी नौकरी नहीं मिली तब क्या होगा? लेकिन इतने बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें सरकार का क्या फायदा है? देखो, सरकार को पता है कि मेरे पास तो नौकरी नहीं है। अब जब बच्चा बीए, बीएससी, बीकॉम करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए आएगा, नौकरी उसको मिलेगी नहीं, तो उसको क्या है ना, उसको यूपीएससी में उलझा दो। अब बंदा वहां पे उलझ जाएगा, अब वो बेरोजगार भी नहीं कराएगा, कोई उससे पूछेगा भाई क्या करते हो, आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो अपने आप में एक प्राउड फील होगा उसको भी कि नहीं मैंने उसको ऐसी चीज बताई है कि सामने वाले के पास कोई शब्द नहीं है। अब आप सोचो कोई आपसे पूछे आप क्या करते हो, आप बोलो ग्रेजुएशन तो कर ली है, नौकरी ढूंढ रहा हूँ, तो उसको लगेगा यार बेरोजगार है, कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन जब आप उससे ये बोलोगे कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक सामने वाले की नजरों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी कि भाई बंदा आईएएस की तैयारी कर रहा है, टाइम तो लगता है ना, 2 साल 3 साल में थोड़ी आईएएस की तैयारी होती है। अब क्या होगा कि जिस बच्चे को नौकरी की तलाश करनी चाहिए थी, प्राइवेट जॉब में जाना चाहिए था, धंधे में जाना चाहिए था, वो कूद गया यूपीएससी में। अब भाई यूपीएससी में कूद गया, अब यूपीएससी में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल अपनी ऐसी तैसी कराने के बाद भी अगर उसको जॉब नहीं मिलती है ना, तब तक उसकी एज हो जाती है 30 साल। अब यार 30 साल का बंदा ना तो धरना देता है, ना तो वो प्रदर्शन करता है, ना तो वो ट्रेन रोकता है, क्योंकि 30 साल की एज में आपके पास इतना ज्यादा प्रेशर आ चुका होता है अपनी फैमिली का, रिश्तेदारों का। ऐसे ऐसे रिश्तेदार जो आपसे कभी बात भी नहीं करते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा होगा, लेकिन वो आके आपको ज्ञान जरूर दे देंगे कि बेटा मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि यूपीएससी तुम्हारे बस की चीज नहीं है, तुम क्यों इसके चक्कर में पड़े हुए हो। लेकिन नहीं, ऐसे रिश्तेदारों से बचने के लिए लोग क्या करेंगे, उनको जो मिल जाएगा वो वहां चले जाएंगे। भाई अब 30 साल की उम्र हो गई है, अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो घर वालों को प्रेशर है कि मैं कब तक तुम्हें बैठ के खिलाता रहूंगा, मुझे अपनी फैमिली भी स्टार्ट करनी है, तुम्हारी शादी भी करवानी है, और शादी का प्रेशर तो भाई साहब प्राइवेट नौकरी में तो क्या है कि शादी की तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे ही आपकी सरकारी नौकरी लगती है आपका प्राइस 10 लाख से 50 लाख हो जाता है। यानी कि बंदा अगर प्राइवेट नौकरी में है तो उसको दहेज में 10 लाख रुपये मिल जाए बहुत बड़ी बात है। अरे दहेज छोड़ो, लड़की मिल जाए बहुत बड़ी बात है।
लेकिन सरकारी नौकरी लगते ही आप कितने ही बदसूरत क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना लगते हो, लड़की आपको एक नंबर मिलेगी, सुंदर मिलेगी और सही में मोटी रकम मिलेगी। तो गाइस ये रीजन है कि माँ बाप और बच्चे, हर आदमी इसके पीछे लगा हुआ है। और जो गवर्नमेंट का इससे फायदा ये है कि ना तो बच्चा चिल्लाएगा, ना तो बच्चा हल्ला मचाएगा और ना ही वो धरना प्रदर्शन करेगा। वो चुपचाप यूपीएससी में लगा रहेगा और उसको इस तरीके से हम लोग डिजाइन करेंगे कि बाद में उसको ये लगेगा कि गलती तो मेरी है, मेरे साथ वाला कोई ना कोई तो आईएएस बना ही है ना, किसी न किसी ने एग्जाम तो क्लियर किया ही है, मैं ही नहीं पढ़ता था इसलिए मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। और गाइस वो पोजीशन ऐसी होती है ना, जब आप इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बचता नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हो कि मैंने ही शायद कोई गलती की होगी, मेरी गलती की वजह से आज मैं कुछ नहीं बन पाया और मैं 30 साल 32 साल की उम्र में भी घर पे बैठा हुआ हूँ, 6 अटेम्प्ट करने के बाद भी मैं कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया। आज ही मैं घर में बैठा हुआ हूँ, अब मुझे धंधा करना है या मुझे कोई प्राइवेट नौकरी करनी है। तो गाइस जब इन सब के बाद 6 अटेम्प्ट के बाद आप किसी प्राइवेट नौकरी के लिए जाते हो या अप्लाई करते हो, तो आपका कंपटीशन उन लोगों से होता है जो जस्ट अभी अभी इंजीनियरिंग करके या कोई दूसरी डिग्री करके मार्केट में आए हैं, यानी कि 22-23 साल का लड़का। अब आप समझो कि अब जब आप 22 साल 23 साल के लड़के से कंपटीशन कर रहे हो और चूंकि 6 साल के लिए आपने अपनी दुनिया ही अलग कर ली थी, तब आप उससे कैसे कम्पीट करोगे। वो टेक्नोलॉजी में आपसे बेस्ट होगा, उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा क्योंकि उसने जस्ट अभी कॉलेज छोड़ा है। तो गाइस इसकी वजह से क्या होता है ना, बहुत बच्चे सुसाइड की तरफ भी चले जाते हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है कोचिंग वालों को, क्या फर्क पड़ता है सरकार को, उनका काम चल रहा है, उनका धंधा चल रहा है, सरकार अपने मजे कर रही है, सरकार को पता है कि मैं इतनी नौकरी दे सकती हूँ और कितना भी बच्चा आए उसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 11 लाख बच्चे भरे चाहे 22 लाख बच्चे भरे, मेरे पास तो 1000 सीट है। अब आप क्या करो, अब आप अपनी तैयारी करो और ज्यादा पढ़ाई करो और मेरे पास आओ और एग्जाम क्लियर करो। अब हमने ये तो समझ लिया कि इसमें कोचिंग वाले का फायदा है, सरकार का फायदा है, लेकिन बच्चा क्यों बेवकूफ बन रहा है, उसको नहीं पता कि वो यूपीएससी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। एक्चुअली उसका सबसे बड़ा रीजन है मेंटल प्रेशर। जब बच्चा इंजीनियरिंग करके आईएएस की तैयारी कर रहा है या कोई भी ग्रेजुएशन करके आईएएस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी का एग्जाम देना चाह रहा है, तो एक बार 2 साल तो उससे कोई कुछ नहीं बोलेगा, 2 साल तक बच्चा इजीली तैयारी करेगा। लेकिन उसके बाद जो उसके ऊपर मेंटल प्रेशर आने लगता है, घर वालों का, परिवार वालों का, रिश्तेदारों का, वो उससे ये बोलेंगे कि बेटा मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी तुम्हें पढ़ाने में, अब मेरा सिर्फ एक सपना है कि तुम आईएएस बन जाओ। वैसा आप तो जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाए हो और आप अपने सपने अपने बच्चों के ऊपर थोपना चाहते हो, उसके कंधे में रख के बंदूक चलाना चाहते हो कि मेरा बेटा आईएएस बने। और आपको ये नहीं है कि वो आईएएस बने या नहीं बने, आपको सिर्फ अपनी सोसाइटी में अपना स्टेटस बढ़ाना है कि मेरा बेटा आईएएस बन जाएगा तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, बेटी की तो जो बढ़ेगी तो बढ़ेगी। आपको सिर्फ ये सुनना है लोगों से कि भाई शर्मा जी का बेटा तो आईएएस बन गया। अब क्या है ना, इस चक्कर में आप बच्चों को इतना पीस देते हो, आप जैसे ही वो 12th पास करेगा, बेटा तुम्हें तो आईएएस की तैयारी करनी है। अरे कभी बेटे से भी पूछ लो कि उसको क्या तैयारी करनी है, वो आईएएस बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता, क्या वो धंधा करना चाहता है, एमबीए करना चाहता है, मेडिकल करना चाहता है, उससे कोई कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ उस पर अपना सपना थोप दिया जाएगा। आप देखो जितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसमें से कितने बच्चों को यूपीएससी का फुल फॉर्म भी पता होगा, कितने बच्चों को ये नहीं पता होगा कि आईएएस काम क्या करता है, आईपीएस की क्या रोल रहता है, नहीं पता होगा। उनके पेरेंट्स ने कहा बेटा तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करनी है और बच्चा चला गया यूपीएससी की तैयारी करने। तो मेरा आपसे यही बोलना है कि भाई आप अपने सपने अपने बच्चों के ऊपर मत थोपो। ऐसा मत सोचो कि आपके सारे सपने आपका बच्चा पूरा करेगा, आप उससे भी पूछो, उसकी भी सुनो कि वो क्या करना चाहता है। अगर वो आईएएस खुद बनना चाहता है तो अब तो आप उसको उस चीज में डालो। अगर वो बोलते कि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ कि नहीं बनना चाहता हूँ, तो फिर आप उसके ऊपर ये प्रेशर मत डालो कि मैंने अपनी पूरी लाइफ पूरी जिंदगी की कमाई तुम्हारे ऊपर झोंक दी है, अब अगर तुम आईएएस नहीं बने तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरा आखिरी सपना है कि मरने से पहले मैं तो भी आईएएस बनता देखूं। कहीं जब इतना प्रेशर आप अपने बच्चों के ऊपर डालोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी हो जाएंगे और वो इस मेंटल प्रेशर में एग्जाम तो छोड़ो अपनी लाइफ में फेल हो जाएंगे। देखो एग्जाम तो पास होते रहते हैं, क्लियर होते रहते हैं, फेल होते रहते हैं, लेकिन जो बंदा अपनी लाइफ में फेल हो जाता है ना, वो कहीं आगे नहीं बढ़ पाता है। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप आईएएस बनो, तैयारी करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप खुद इतना प्रेशर मत लो, ना आप अपने माँ बाप से इतना प्रेशर लो, उनसे बोलो कि इतना प्रेशर मुझे मत दो कि मैं तैयारी करना ही भूल जाऊँ। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय फ्रेंड्स।